So, viewers, good morning. How to all? Hope you all are well. I am also well. एंड आज ब्रेकफास्ट में जो मैंने किया उसके आपके साथ फ़ोटो शेयर करने जा रही हूँ बिकॉज़ ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से मैं आपसे नाश्ता किस तरह से बनाया वो प्रोसेस शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा काम है। रास्ते का हरा भरा व्यू देखिए कितना अच्छा है। और ये देखिए सब्जियाँ, कितनी सारी सब्जियाँ लगाई हैं ताऊ जी ने। लौकी है, खीरा है, कद्दू है, करेले हैं, केले भी हैं। बहुत है, बहुत बहुत बहुत। ये देखिए ये इनको हम गरगल बोलते हैं अपनी भाषा में। खट्टा होता है इनके अंदर, जैसे नींबू होता है ना, नींबू के अंदर खट्टा, वैसे इसके अंदर। अम्मन भी बोलते हैं, गरगल भी बोलते हैं, गंभर भी बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। और यहाँ पे क्या लग रहा बंदा है, ये क्या लग रहा बंदा गोहिर। इतना कुछ क्या बन रहा है, ये घर ही घर बन रहे हैं। ओ भाई चलिए 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 व्यूअर्स, मेरे साथ चलिए। हाँ हाँ बेबी, आई एम कमिंग 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 कमिंग, वेट वेट वेट। तो देखिए रास्ते का भी कितना सुंदर है हमारा गांव। ये देखिए धान के खेत, थोड़ा पहाड़ी इलाका है। जी हाँ, जिन व्यूअर्स को पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि यह हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला है और मंडी जिले के अंतर्गत ये गांव पड़ता है जो बहुत ही प्यारा है। अभी मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगी आपको, आप कमेंट करिएगा तो तब बता दूंगी। और देखिए यहाँ से नीचे धान के खेत हैं बहुत सारे। रास्ते अभी कुछ इस तरह से हैं। और ये देखिए ये हरियाली और रास्ता, यहाँ पे गौ माता भी है। देखो बहुत ही सुंदर। ये देखिए हल्दी के पत्ते और ये पपाया। ये हरियाली और ये रास्ते, जहाँ देखो वहाँ पे सब्जी ही सब्जियाँ, करेले लगे हुए हैं। और देखिए जितने भी खेत आपको दिख रहे हैं ये सारे धान के खेत हैं। वो ऊपर हमारा घर। चलिए चलिए चलिए। ये देखिए यहाँ पे टमाटर लगे हुए हैं। अभी टमाटर के दाने नहीं लगे हैं, बूटे ही लगे हैं यहाँ पे। ये हरियाली और ये रास्ता जीवन भर का वास्ता। नेहा खीरा तोपता बाई में ऐसे थोड़ी कोई। खीरा खीरा खीरा। देखिए व्यूअर्स धान के खेत और ये नीचे आपको भाभी दिख रही है बना रही हूँ। आप सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, फिर देखिएगा अपनी शक्ल।
ये हल्दी के खेत, ये हल्दी के खेत, एक ये देखो 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 देखो, हरा 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 हरा, घास ही घास है, ये खाली खेत है। देखो 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 देखो, वाह। यहाँ पे देखिए ये भाभी हैं, इन्होंने गाय पाली है, भैंस है, साथ में बकरी भी है, और साथ में इनका बेटा है जिसका नाम है विकास। यस, विकास। तो गांव के लोग अपनी दैनिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें व्यस्त रहते हुए, अपने अपना काम करते हुए सब बिजी हैं, और मैं ब्लॉगिंग करने में बिजी हूँ। यस, राइट। अब जा रही हूँ मैं जहाँ पर मेरी मम्मी के क्या है, पशु हैं, मतलब जहाँ पे मेरी मम्मी की पशुशाला है, जहाँ पे पशु बांधे होते हैं, जो भी पालतू पशु हैं, तो उधर की तरफ जा रही हूँ। हमारे घर से थोड़ा सा नीचे है, नीचे जाना पड़ता है। बीच में इस तरह के मक्की के खेत और बीच में ये रास्ता। तो जी फाइनली पहुँच गई मैं अपनी मम्मी की पशुशाला, जहाँ पे मेरी मम्मी ने अपने पालतू पशु रखे होते हैं। देखिए इस तरह से हमारी पशुशालाएं बनी होती हैं, जहाँ पे जो भी उन्होंने गाय भैंस वगैरह पाले होते हैं उनको रात को बांधा जाता है। नमस्ते ब्लॉगर जी। जी नमस्ते। हाँ, यस यस राइट। ये देखिए यहाँ पर दिन को बाहर बांधते हैं, लेकिन दिन को आजकल मच्छर ज़्यादा होते हैं तो इसीलिए अंदर, गर्मी का मौसम भी है। और देखिए व्यूअर्स, ये बूटा, ये आम का वृक्ष, सबसे पुराना वृक्ष। सबसे पुराना क्यों? यहाँ पे मतलब जो भी हमारा सराउंडिंग एरिया है उसमें सबसे पुराना इसीलिए क्योंकि मेरे दादा की मम्मी ने, है ना, मेरे पापा की दादी ने ये आम का पेड़ लगाया था। इससे आज भी हम पर्याप्त मात्रा में आम खाते हैं सभी। हाँ हाँ, पापा की दादी ने। तो अभी थोड़ा बूढ़ा हो चुका है बट फल देना जारी है अभी भी। जी हाँ। और ये इसका सराउंडिंग एरिया पशुशाला का, ये देख सकते हैं आप। घास निकाला है। हाँ, ये घास निकाला है पशुओं को देने के लिए। ये भैंसिया, देखिए भैंसें भी पाली हैं, और देखिए ये घास, और ये मम्मी का गोड। यस, देयर आर नथिंग विजिबल इनसाइड। चलो नहीं अपना सब्जी और भगवान होगा पर रे गया मेला बस से नींद पड़ी। ये देखिए जी, ये है हमारे पशु। ये मेरी कट्टी है। ये सुंदर सी गौ माता जो हमको दूध पिलाता जो हमको दूध पिलाती हैं, बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही शरीफ भी हैं। आप इनको छू सकते हैं, मारती नहीं हैं। और ये इसकी सुंदर सी बच्चिया, देखो तो कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है मम्मू। हेलो मम्मू। बिजली नाम है इसका, बिजली की तरह तेज तरार आंखें हैं इसकी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी क्यूट सी बच्चिया, देखो ना, कल तो जन्माष्टमी भी थी, और कृष्ण भगवान गौओं से कितना प्यार करते थे ना, तो ये कितनी क्यूट सी बच्चिया है। देखो, हम भी करते हैं, तभी तो हमने पशु पाले होते हैं। एक माँ हमारी जननी होती है जिसने हमें जन्म दिया होता है, और दूसरी माँ हमारी गौ माता जो हमें दूध पिलाती है, हम सबको दूध पिला के भैंसिया बड़ा करती है। अखरोट के बूटे भी दिख रहे हैं आपको बीच में, तो तू ऐसे ही आएगी बीच में। हाँ, बस इस तरह का अभी यहाँ भी काम चल रहा है, जैसे घर बन रहे हैं, तो उसी तरह से ये भी इसको बनाने का, इसको पूरा समतल किया जाएगा, तभी इसको पत्थर को इकट्ठा करके रखा है, इसको पूरा समतल किया जाएगा अच्छे से। तो बस यही था आसपास का।
अखरोट के वृक्ष लगे हैं यहाँ पे। देखिए एक ये है उधर सामने, यहाँ पे हरी मिर्च है। मतलब जहाँ कहीं भी मिले ना वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। जहाँ कहीं भी खाली ज़मीन होती है तो कुछ ना कुछ लगा दिया जाता है, मतलब हो जाता है, उपजाऊ है तो। ये मेरी सिस्टर है नेहा, हेलो, जो MSc फाइनल ईयर में है, स्टडी कर रही हैं। जी हाँ, और इसका सपना है ये IAS बनना चाहती हैं और मैं इसके साथ हूँ। कीप इट अप, ओके। और आपको मैं लास्ट में दिखा दूँ, केले देखो, ये देखिए, ये हमारे केले हैं। बहुत सारी केले हैं, कुछ यहाँ से कुछ दूरी पर नीचे भी है हमारा, जहाँ पे हमारे खेत वगैरह हैं। इस तरह से पशुशाला बनी हुई है थोड़े से दूर, 5-10 कदम की दूरी पर। वहाँ पर भी बहुत सारी केले मिलेंगी, केले लगाई हुई है हमने। तो व्यूअर्स, ये था आज का सुंदर सा दृश्य। आपको पसंद आया हो तो भी, ना आया हो तो भी, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल, which is Veena Kapoor Entertainment.